हेलो प्यारे बच्चों। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के गणित का 12वां चैप्टर, जिसका नाम है लाभ हानि तथा बट्टा, इसको अंग्रेजी में प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट कहते हैं। इस सेशन में मैं इस चैप्टर के जो सूत्र हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, जो थ्योरी है, उसके बारे में बताऊंगा, जिससे कि इस चैप्टर पर आधारित जो अगला वीडियो है, जिसमें कि इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, आंकिक प्रश्न होंगे, जो कि परीक्षा उपयोगी हैं, उनको हल करने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। उस सेशन को देखने से पहले आप इस सेशन को पूर्णतया अवश्य देखें। चलिए बढ़ते हैं। इसमें क्या है? चैप्टर का नाम है चैप्टर का नाम है चैप्टर का नाम है लाभ हानि तथा बट्टा। इंग्लिश में इसे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट कहते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में पहली चीज, पहला पॉइंट क्या है इसमें? पहला पॉइंट है इसमें क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? इसको इंग्लिश में कास्ट प्राइस भी कहते हैं। कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस ये क्या होता है? देखो, क्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य यानी कि यानी कि क्रय मूल्य यानी कि बराबर खरीद मूल्य। खरीद मूल्य, खरीद मूल्य। इसका मतलब है कोई वस्तु कोई वस्तु कोई वस्तु जितने में खरीदी जाती है या जिस मूल्य पर खरीदी जाती है, जिस मूल्य मूल्य यानी प्राइस पर खरीदी जाती है, वह मूल्य वह मूल्य उसका उस वस्तु का या उसका क्रय मूल्य कहलाता है। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? कास्ट प्राइस ही हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। क्रय मूल्य। अब इसका अगला भाई आएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आएगा अगला भाई। ठीक है, तो ये रहा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में सेलिंग 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 प्राइस भी कहते हैं। सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। क्या है? देखो, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य में बी शब्द बी शब्द आपको दिख रहा है, और बी दिखे तो समझ लो बिक्री वाला मूल्य। क्या होगा? बिक्री वाला मूल्य, बिक्री वाला मूल्य, बिक्री वाला मूल्य। यानी कोई वस्तु कोई वस्तु
कोई वस्तु जिस मूल्य पर जिस मूल्य पर जिस मूल्य पर या प्राइस पर बेची जाती है, बेची जाती है, वह मूल्य वह मूल्य उस वस्तु का उस वस्तु का उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कहलाता है। इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा। शॉर्टकट में इसको ऐसे याद रखेंगे कि दोनों नामों को, अगर आपको याद ना रहे कि क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, दोनों नामों को आप लिख लोगे। ठीक है, पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है उसमें इनका मतलब पता रखना बहुत जरूरी होता है, तभी क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व होगा और सही आंसर आएगा। तो क्रय मूल्य लिख लेंगे और विक्रय मूल्य लिख लेंगे, विक्रय मूल्य लिख लेंगे। ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब जब आप इतना लिख लोगे तो सीधी सी बात है कि एक मूल्य वो है खरीद वाला मूल्य। कौन सा है? खरीद वाला मूल्य। दूसरा है बेचने वाला, बिक्री वाला मूल्य। ठीक है, कौन सा है? बिक्री वाला मूल्य। ठीक है, बिक्री वाला मूल्य। ठीक है, तो सीधी सी बात, जिसमें बी है वही बिक्री वाला मूल्य है। ठीक है, यानी ये वाला मूल्य ये है बात, और ये बचा हुआ ये है। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं अब, आगे बढ़ते हैं अब। हम लोगों ने क्रय मूल्य समझ लिया, विक्रय मूल्य समझ लिया। अब अगला है लाभ। अब समझ में आएगा लाभ। लाभ, और लाभ समझ में आ गया तो इसका भाई जो दूसरा है हानि, वो भी समझ में आ जाएगा। तो पहले लाभ समझ लेते हैं। लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉफिट। प्रॉफिट। क्लियर है? प्रॉफिट, प्रॉफिट बोलते हैं इसे। लाभ, लाभ, अब समझते हैं इसको। लाभ, लाभ का मतलब फायदा। लाभ का मतलब फायदा। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? लाभ का मतलब फायदा। अब लाभ का लाभ, कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है और यदि वह उस मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री कर दी जाती है या बेच दी जाती है, तो यह कहा जाता है कि उस वस्तु को बेचने पर लाभ हुआ। क्लियर है इतना? या फिर वह वस्तु खरीद के मूल्य से जितने ज्यादा मूल्य पर बेची गई है, खरीद का मूल्य और बिक्री का मूल्य, ठीक है, बिक्री का मूल्य ज्यादा है और खरीद का मूल्य है कम। ठीक है, तो बिक्री वाले मूल्य में से अगर खरीद वाला मूल्य हम घटा देंगे तो जो मूल्य प्राप्त होगा वो मूल्य लाभ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लाभ कहलाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। लाभ का सूत्र भी इसी परिभाषा से ही निकल आया। तो देखते हैं अब क्या है लाभ। लाभ, लाभ, लाभ बराबर, सूत्र ही मैंने याद रखना है, लाभ बराबर वस्तु बेची गई है ज्यादा मूल्य पर। ठीक है, तो लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से अधिक होगा। ठीक है, जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से अधिक होगा, यानी बेचने वाला मूल्य, बेचने बिक्री वाला जो प्राइस है, ठीक है, जो सेलिंग प्राइस है, वो कास्ट प्राइस से जब अधिक होगा तभी लाभ होगा, तभी प्रॉफिट होगा। तो सीधी सी बात है, अगर विक्रय विक्रय मूल्य से हम खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य को घटा देंगे, क्रय मूल्य को हम घटा देंगे, तो निकल आएगा क्या? लाभ। ये लाभ का सूत्र होता है, ये लाभ का सूत्र होता है। क्लियर हो गया होगा इतना?
क्लियर हो गया होगा इतना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? लाभ के बाद हानि। लाभ के बाद हानि, लॉस। लॉस क्या होगा? लाभ समझ लिया तो हानि समझने में कोई दिक्कत नहीं। लाभ का उल्टा हानि होता है। तो क्या है देखो? हानि। हानि मतलब, हानि मतलब नुकसान। नुकसान। नुकसान मतलब घाटा। घाटा। घाटा से समझ में आएगा हानि। यानी कि कोई वस्तु जितने रुपए में खरीदी थी उससे कम रुपए में अगर बेची गई है तो घाटा हो गया। घाटा हो गया यानी नुकसान हो गया। घाटा हो गया यानी नुकसान हो गया। नुकसान हो गया यानी हानि हो गई। कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी गई थी, यानी खरीदा हुआ मूल्य क्रय मूल्य होगा, और जितने रुपए में बेची गई, जिस मूल्य पर बेची गई वो होगा विक्रय मूल्य, वो कम है। ठीक है। खरीदने वाला मूल्य ज्यादा है और बेचने वाला कम है। जैसे ये पेन 10 रुपए में खरीदा गया और 8 रुपए में बेचा गया, तो सीधी सी बात है, खरीद का मूल्य इसका ज्यादा है 10 रुपया, यानी कि क्रय मूल्य इसका ज्यादा है, और जो विक्रय मूल्य है, ठीक है, 8 रुपया, वो है इसका कम। इसमें नुकसान हो गया, घाटा हो गया, हानि हो गई। और कितनी हानि हुई? तो सीधी सी बात है, 10 रुपए जो कि खरीद का मूल्य था, ठीक है, उसमें से बिक्री मूल्य 8 रुपए जो कि हम घटा देंगे, यानी 10 ऋण 8, तो बचेगा 2। तो ये 2 रुपए इसकी हानि वाला मूल्य आ जाएगा, इसकी हानि निकल आएगी। इतना क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं इसका सूत्र क्या बनता है। हानि बराबर, हानि बराबर, हानि बराबर जो खरीद का मूल्य है यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य, उसमें से जब विक्रय मूल्य, चूंकि विक्रय मूल्य बिक्री वाला मूल्य जो है वो कम रहेगा, इसमें विक्रय मूल्य से घटा दिया जाएगा, तो जो भी मूल्य हमें प्राप्त होगा, या जो भी हमें प्राप्त होगा, वो फिर हानि कहलाएगा। हानि निकल आएगी, लॉस निकल आएगा। लॉस का फॉर्मूला यही होगा, लॉस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस निगेटिव या माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है। अगर उसमें से घटा देंगे तो फिर लॉस निकल आएगा। क्लियर हो गया होगा इतना? क्लियर हो गया होगा इतना। अब इसमें जो है लाभ हानि, अब इस चैप्टर में एक चीज ये पढ़ते हैं कि जैसे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत आता है। लाभ प्रतिशत, देखो, लाभ प्रतिशत समझ लिया तो हानि प्रतिशत भी समझ जाओगे, लाभ समझ लिया तो हानि भी समझ जाओगे, विक्रय मूल्य समझ लिया तो क्रय मूल्य भी समझ जाओगे। देखो, हम पहले ही बता चुके कि हमको कुछ नहीं आता है, फिर भी हमको सब कुछ आता है। कैसे? हमने रटा नहीं है, हमने रटा नहीं है, हमने केवल समझा है। हम केवल ध्यान लगाएंगे कि होता क्या है, शब्दों से समझेंगे, शब्दों में कोई ना कोई ऐसी बात हम छिपी हुई निकाल लेंगे कि जिससे हमें उसका पूरा मतलब समझ में आ जाए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, यानी कि प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। जैसे, जैसे कोई पेन रुपए 30 में खरीदा गया, खरीदा गया, एवं रुपए 60 में बेचा गया, बेचा गया, बेचा गया,
इस पेन का लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए, का प्रतिशत बताइए, प्रतिशत बताइए, प्रतिशत बताइए। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, बहुत सी किताबों में लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत के लिए कई सूत्र दे रखे हैं, लेकिन वो सूत्र ना तो कभी याद होंगे, ना कभी समझ में आएंगे, और ना जब वो याद होंगे ना समझ में आएंगे तो उनको आप अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये जो है ये खुद अपने दिमाग से सूत्र बनाएंगे। यहाँ पे कैसे क्या होगा देखते हैं। जो कॉन्सेप्ट हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे परसेंटेज में, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर नहीं देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड है। ठीक है, परसेंटेज तब समझ में आएगा जब आप भिन्न वाला देखेंगे, क्योंकि परसेंटेज और भिन्न रिलेटेड है। इसलिए आप पिछले जो वीडियो हैं वो सभी वीडियो देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले इसमें यह है कि इसमें यह क्लियर करना है कि भाई लाभ हो रहा है या हानि हो रही, तो ये तो बात ऊपर से ही क्लियर हो जाएगी कि खरीदा गया था भाई, खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य इसका है 30 रुपए। क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य है इसका 30 रुपए। ठीक है, 30 रुपए। और विक्रय मूल्य इसका है, विक्रय मूल्य इसका है 60 रुपए। विक्रय मूल्य इसका है 60 रुपए। ठीक है, 60 रुपए। तो सीधी सी बात है, बिका ज्यादा हमारे यहाँ, बिका अधिक रुपए में है और खरीदा गया कम रुपए में है, तो लाभ हुआ। पहली बात क्लियर ये हो गई, लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, हानि नहीं हुई। क्लियर है इतना? अब लाभ हुआ तो कितना लाभ हुआ, तो लाभ हम निकाल लेंगे। लाभ होगा विक्रय मूल्य, लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, माइनस माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, यानी 60 में से 30 घट जाएगा तो 30 बचेगा, 30 रुपए इसका लाभ आएगा। अब लाभ लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? अभी बात पूरी कहाँ हुई, अभी तो केवल लाभ निकला है, अब वो भी रुपयों में निकला है। हमें लाभ प्रतिशत में निकालना है, लाभ प्रति 100 में निकालना है, लाभ प्रति 100 में निकालना है। अब यहाँ पे 100 है कितना? 100 है कितना? 100 है वो खरीदा हुआ मूल्य। 100% बराबर वो खरीदा हुआ मूल्य है। कौन सा है? खरीद वाला मूल्य है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि खरीद मूल्य इसका कितना था। ठीक है, लाभ प्रतिशत हमको ज्ञात करना, तो यहाँ पे ज्ञात करने का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए लाभ प्रतिशत यानी लाभ प्रति 100 में कितना हुआ है, प्रति 100 में कितना हुआ है। तो देखिए अब क्या है, 30 रुपए में लाभ हुआ, 30 रुपए का 30। देखिए अब 30 रुपए ये हो गया पूरा 100%। ठीक है, यानी खरीदा कितने में गया? 30 रुपए में। तो 100% बराबर 30 रुपए। इसको पलट के लिखते हैं हम, इसको पलट के लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें प्रतिशत ज्ञात करना ना, तो प्रतिशत बराबर के उधर रहेगा। 30 रुपए, 30 रुपए कौन से? ये क्रय मूल्य वाले। ठीक है, 30 रुपए भाई, 30 ही रुपए भाई। 100% कितने? 100%, 100% बराबर 30 रुपए होगा। ठीक है, सब कुल कितने रुपए में खरीदा गया? तो 30 रुपए में, यानी 30 रुपए ही 100% हो गया। ठीक है, तो 30 रुपए बराबर, और 30 रुपए ये वाला है, ये लाभ वाला नहीं। 30 रुपए बराबर 100%, 100%। ठीक है, 30 रुपए बराबर 100%। ठीक है, तो सीधी सी बात, लाभ भी कितना हो रहा है? लाभ भी होगा कितना? 30 रुपए। तो लाभ वाला 30 रुपए भी 100% होगा। लाभ वाला 30 रुपए, लाभ वाला 30 रुपए। ठीक है भाई, ये 30 रुपए और ये 30 अंक है तो एक ही। ठीक है, 30 रुपए ये भी 100% में आएगा। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? देखिए इसको फिर हम फिर से समझाते हैं, क्योंकि 30-30 वाले में कन्फ्यूजन हो गया होगा आपको। ठीक है,
30-30 वाले में कन्फ्यूजन हो गया होगा। हम इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम इस सवाल को इस सवाल को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि पेन पेन का क्रय मूल्य हम रख लेते हैं, क्रय मूल्य हम रख लेते हैं, क्रय मूल्य हम रख लेते हैं 40 रुपए। कितना रख लेते हैं? 40 रुपए, 40 रुपए। ठीक है, एवं विक्रय मूल्य है इसका, विक्रय मूल्य है इसका, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 60 रुपए है। ठीक है, 60 रुपए है। तो लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा, कितना होगा? देखिए अब, देखिए अब पहली बात लाभ हम ज्ञात करेंगे कि लाभ होगा कितना। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य है 60 रुपए माइनस क्रय मूल्य है इतना। ठीक है, खरीद का मूल्य इतना है। ठीक है, 40 रुपए, तो 60 में से 40 जब घटेगा तो 20 रुपए बचेगा। ठीक है, कितना आएगा? 20 रुपए। इतना क्लियर है? अब ये लाभ हो गया 20 रुपए, लाभ हो गया 20 रुपए। ठीक है, अब 20 रुपया लाभ जो हुआ है, तो अब इसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए यानी कि ये 20 रुपए, ये लाभ वाले 20 रुपए हमको बदलने पड़ेंगे परसेंटेज में। किस में बदलने पड़ेंगे? परसेंटेज में। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, परसेंटेज में बदलने पड़ेंगे। तो सीधी सी बात है, परसेंटेज में बदलेगा तब कि 20 रुपया बराबर कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए प्रति 100 बराबर कितना है, यानी सबकुल कितने की बात हो रही है। तो सबकुल यहाँ पे बात हो रही है जितने का पेन खरीदा गया था, जितने का पेन खरीदा गया था। तो यहाँ पे 40 रुपए बराबर 40 रुपए बराबर 40 रुपए बराबर 100% है। भाई सबकुल इतना ही में तो खरीदा गया था। तो ये लाभ 20 रुपए बराबर कितना होगा? 20 रुपए बराबर कितना होगा? ये 20 का 100 में गुणा करेंगे, 20 का 100 में गुणा करेंगे और 40 का दे देंगे हम भाग। इस जीरो से ये कट गया, ये 2 दूनी 4। ठीक है, और ये 2 पंचे 10, ये जीरो आ जाएगा। 50% का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 50% का लाभ हुआ। और सीधी सी बात है, 50% का हुआ ही है लाभ। 40 रुपए की खरीदा था पेन, और 60 रुपए का हमने बेच दिया। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसको ऐसे 60 रुपए को ऐसे लिख सकते हैं हम, 60 रुपए को ऐसे हम लिख सकते हैं 40 धन 20। इतना समझ में आ गया? 40 धन 20 लिख लो या 60 लिख लो। क्लियर है इतना? तो सीधी सी बात है कि सबकुल आया था 40 रुपए का, तो ये 40 तो हमने प्राप्त ही कर लिया। ठीक है, संग में क्या किया, जो सबकुल जितने का आया था उसके आधे रुपए हमने और प्राप्त कर लिए, आधा हमने और प्राप्त कर लिया, आधा हमने और प्राप्त कर लिया। और आधा 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 परसेंटेज में आधा कितना होगा? आधा कितना होगा भाई? पूरा होता है 100%। ठीक है, तो आधा प्रतिशत में कितना होगा? 50%। तो ये देखो, ये और ये चीज एक ही है। क्लियर हो गया होगा इतना? ठीक है, आगे आते हैं अब, आगे बढ़ते हैं कि बट्टा 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 पे आते हैं, डिस्काउंट। लास्ट टॉपिक इसका रह गया है बट्टा, बट्टा, डिस्काउंट, डिस्काउंट। बट्टा शब्द बड़ा अजीब लगता है, ये लगता है कि बट्टा पता नहीं क्या है ये, और जबकि है कुछ नहीं। बट्टा मतलब या तो इंग्लिश से ये समझ में आएगा डिस्काउंट। ठीक है, जैसे ही डिस्काउंट कह देते हैं वैसे ही समझ में आ जाता है कि फ्लिपकार्ट या अमेजन या दुकान से कहीं से कोई चीज़ लेके आओ तो उन्होंने कहा भाई कितना डिस्काउंट दिया। जैसे कोई किताब खरीदने जाओ तो कितना डिस्काउंट दिया। ठीक है,
या कोई भी चीज लेने जाओ, भाई कितना डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो बट्टा, बट्टा में क्या होगा देखो, बट्टा का मतलब डिस्काउंट, और डिस्काउंट का मतलब छूट। क्या होता है? छूट। अब छूट के लिए क्या करते हैं, आपने ये देखा होगा बड़े बड़े मॉल में, उन्होंने कहा कि भाई रुपए इसमें इतना लिखा हुआ है, और उस पर लिख देते हैं 20% की छूट, 20% की छूट। या ऐसे लिख देते हैं, किसी वस्तु का मूल्य मान लो 100 रुपया लिखा हुआ है, अब वो कह और उस पर लिख देंगे 20 रुपए की छूट, 20 रुपए की छूट, ठीक है। तो अब क्या है बट्टा, बट्टा होता क्या है? अब देखो इसी इसी जो हमने बात बताई थी उसी से अब इसका फार्मूला भी निकल आएगा, ठीक है, कि किसी वस्तु पे जो मूल्य छपा होता है, ठीक है, जो छपा होता है, जो अंकित मूल्य होता है, ठीक है, जो प्रिंटेड प्राइस होता है, ठीक है, अंकित मूल्य, ठीक है, छपा हुआ मूल्य, छपा हुआ मूल्य होगा अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य जितना होगा, ठीक है, अंकित मूल्य। अगर अंकित मूल्य मान लो 100 रुपया है, अभी एग्जाम्पल हमने बताया था, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि अब बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य मिलेगा ये कितने का, बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य इसका, ये छपा हुआ मूल्य जो है वो 100 रुपया है, बिक्री मूल्य है इसका 80 रुपया, ठीक है, 80 रुपया। तो छूट इस पे कितने की मिल गई भाई, 20 रुपया। कितने की मिल गई? 20 रुपया। क्लियर है इतना? तो डिस्काउंट यही होता है, छपा हुआ मूल्य ऋण बिक्री मूल्य, ठीक है, प्रिंटेड प्राइस ऋण माइनस सेलिंग प्राइस। क्लियर हो गया होगा इतना? क्लियर हो गया होगा इतना? तो अब ये चैप्टर में इतनी ही थ्योरी थी, इस पे आधारित प्रश्न मैं अगले वीडियो में हल कराऊंगा। यदि यह वीडियो आपको लाभदायक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो का लिंक दूसरे बच्चों तक अवश्य शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो, अब इस चैप्टर पे आधारित जो न्यूमेरिकल वाला वीडियो है, वो न्यूमेरिकल जो पोर्शन है वो अगले वीडियो में आएगा। तो वो वीडियो आपको तभी मिल पाएगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप तक तुरंत शो होने लगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।